सुप्रभात दर्शकों, आपको शुभ दीपावली। सभी को अंजना का हृदय से नमन आप सभी को स्वीकार हो। दोस्तों, प्राचीन काल में प्रातःकाल उठते ही गांव की स्त्रियां जब अपने कार्यों में जुटती तो वे अपने कंठ से कुछ गीत गुनगुनाती रहती थी। स्वतः ही कंठ से निकलते ये गीत स्वांत सुखाए गाए गए ये लोकगीत लोककंठ से निकलकर सीधे लोक हृदय तक पहुंच गए। यही लोकगीत कहलाए। जैसे प्रभात होते ही चक्की पीसना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, अनाज कूटते वक्त, धान कूटते वक्त गुनगुनाए गए ये गीत लोकगीत कहलाए। सीधे लोककंठ से निकल लोक हृदय तक पहुंचने वाले यही गीत लोकगीत कहलाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हिंदी कविता छोड़ आज अंजना लोकगीतों की बातें क्यों करने लगी। दोस्तों, हिंदी पर मुझे फक्र है। हिंदी मेरा कर्म क्षेत्र, मेरी कर्म भूमि है, मेरा जीवनाधार है। लेकिन मेरी देह, मेरा लहू गुजरात के सौराष्ट्र जिले की देन है। मेरी रगों में सौराष्ट्र का जोशीला लहू बहता है। अपनी जन्मभूमि राजकोट को मैं हृदय से वंदन करती हूँ, फक्र करती हूँ कि मैं सौराष्ट्र की धरा से जुड़ी हुई हूँ। दोस्तों, मैंने पीएचडी की उपाधि राजस्थानी और गुजराती के लोकगीतों पर मैंने प्राप्त की है और 1000 पृष्ठ की इस पुस्तक के तहत 200 से भी अधिक राजस्थानी और गुजराती के लोकगीतों का संकलन अर्थ सहित मैंने अपनी इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इसमें सौराष्ट्र के अनेक लोक गीतकार जैसे माननीय श्री झवेरचंद मेघाणी जी, जयमल परमार जी, मधुभाई पटेल, खोड़ीदास परमार, श्री जोरावर सिंह जाधव जैसे अनेक लोकगीतकारों के लोकगीत का समावेश किया है। तो दोस्तों, लोकगीत तो अनेक लोग गाते हैं, उसकी धूम मची है, लेकिन क्या उन लोकगीतों के पीछे जो छिपे अर्थ है, क्या उन्हें हमने कभी समझने का प्रयास किया है? हमारे लोकगीतकारों ने इसे कितने जतन से बनाया, संजोया, गाया। हमारे अनमोल खजाने के समान धरोहर को हमें संभाल कर रखना चाहिए। केवल इसे यंत्रवत गाकर ही नहीं, समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम लोकगीतों का असली आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, सौराष्ट्र की बेटी होने के नाते मैं अपनी पुस्तक से माननीय श्री झवेरचंद मेघाणी जी का गणेश जी पर लिखा यह लोकगीत मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। प्रारंभ गणेश जी से ही होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी मेरी कलम में विराजमान रहते हैं। वही कर्ता, हर्ता और समाहर्ता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है झवेरचंद मेघाणी जी द्वारा लिखा गया लोकगीत, गुजराती लोकगीत धूंधाड़ो दुख भंजणो सदाय बाळे वेश। प्रथम पहला समरिये गौरी नंद गणेश जी। समरियो लख लाभ दे विद्या तणोपदेश। पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गौरी तारा पुत्र ने समरे मधुर मोर। दिवसना समरे वाणिया रातना समरे चोर जी। सदा भवानी सहाय रहजो सन्मुख रहजो गणेश। पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पहली नमण नमु गुरुदेव ने, दूजी नमण नमु गणेश, त्रीजी नमण नमो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु ने महेश जी। धूंधाड़ो दुख भंजणो सदाय बाळे वेश। प्रथम पहला समरिये गौरी नंद गणेश। अर्थात उपर्युक्त गणेश जी के भजन में कहा गया है कि श्री गणेश जी बड़ी तोंद वाले और सारे दुखों का नाश करने वाले हैं, जो सदा बाल स्वरूप में ही रहते हैं। ऐसे गौरीनंद अर्थात पार्वती पुत्र का हम सर्वप्रथम स्मरण करते हैं। स्मरण करने से लाखों लाभ प्रदान कर विद्या का उपदेश देते हैं। पांचों देव सदैव रक्षा करते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश। पार्वती जी तेरे पुत्र का सभी सर्वप्रथम स्मरण करते हैं, जैसे बनिया प्रातः काल अपनी दुकान खोलते वक्त श्री गणेश जी का स्मरण करता है, और रात्रि को चोर चोरी के लिए निकलते समय गणेशियो अर्थात घर तोड़ने का जो मुख्य साधन है, उसे सबसे पहले याद कर अपने साथ लेता है। हे भवानी, हमारी सदैव सहायता करना। गणेश जी सदैव सन्मुख रहना। पांचों देव रक्षा करे।
पहला वंदन गुरुदेव को, पहला वंदन गुरुदेव को, दूसरा वंदन श्री गणेश जी को और तीसरा वंदन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश को यानी शंकर जी को करता हूँ। अस्तु दोस्तों, यदि ये मेरा नम्र प्रयास आपको पसंद आया हो तो आप इसे स्वीकार ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में भी इसी तरह से मैं कोई न कोई लोकगीत अर्थ समेत प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगी। शुभ दीपावली, नमस्ते।